So our next topic is entropy का relation with the probability. In this lecture we'll say कि बोल्ट्जमैन जो था हमारा साइंटिस्ट उसने कैसे किस बेसिस के ऊपर एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी को रिलेट करने के बारे में सोचा एंड क्या स्टेप्स उसने फॉलो करे उस रिलेशन तक पहुंचने के लिए एंड उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए एंड एट द एंड उसने हमें क्या रिजल्ट निकाल के दिया, राइट? तो सबसे पहले वी से कि 1896 द ईयर 1896 के अंदर बोल्ट्जमैन जो साइंटिस्ट था ही सेड कि आई नो कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर है तो दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, right? One thing we already know by now. Secondly, the state which is in equilibrium will also have the maximum entropy. This also we should know by now according to the previous semester thermodynamics के अंदर. तो उसने इन दोनों चीज़ों को क्या किया, रिलेट किया. He said at equilibrium probability is maximum, also entropy is also maximum. So that means somewhere over the time or somewhere over this whole process इनका आपस में भी कोई रिलेशन रहा होगा क्योंकि they are both increasing and both are attaining their maximum state. Also whenever we are performing any irreversible change, in that case change in entropy is always positive or it is greater than 0. So we say entropy is always increasing in any irreversible change. Observing all these things, he also said कि जो probability which he was talking about was related to entropy and since entropy is a function of temperature तो probability he'll talk about will be my thermodynamic probability and at the end इनका जो relation निकल के आएगा that would be something like entropy is a function of thermodynamic probability. This relation was known as Boltzmann entropy relation, right? Clear है यहाँ तक? उसने एक ओवरऑल रिलेशन दिया कि इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, लेकिन एग्जैक्ट टर्म्स के अंदर क्या इक्वेशन या क्या रिलेशन निकल के आएगा. टू अंडरस्टैंड दैट रिलेशन ही कंसिडर्ड टू सिस्टम्स, टू इंडिपेंडेंट सिस्टम्स. सो विल कंसिडर अ यूनिवर्स यू एंड इसके अंदर ही कंसिडर्ड टू इंडिपेंडेंट सिस्टम्स ए एंड बी जिसमें एंट्रोपी विल बी S1 S2 W1 W2 T1 T2. ये भी क्लियर है, दो इंडिपेंडेंट सिस्टम लिए, लेकिन ओवरऑल इस यूनिवर्स के अंदर एंट्रोपी बीइंग एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो टोटल एंट्रोपी विल बी S and S will come out to be S1 plus S2. While since we have done it in previous topics, thermodynamic probability of the composite system क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल W1 into W2, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, यही दो रिलेशन आएंगे. ऑल्सो जो S है वो क्या है? फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी. तो अब इसके अंदर पुट कर देते हैं. हमने बोला W is W1 into W2 while S is S1 plus S2.
S क्या होगा, एक कंपोजिट सिस्टम का होगा, तो उसके अंदर जो W का फंक्शन होगा वो क्या आएगा, तो इसी के अंदर वी पुट फंक्शन W1 W2 विल बी इक्वल्स टू, S की जगह पे मैंने डाला ये वाली चीज W की टर्म्स में, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ W1 प्लस फंक्शन ऑफ W2। क्लियर है, कोई नई चीज नहीं है, राइट। इस इक्वेशन को अब हम दो बार डेरिवेट करेंगे, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू W1, सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू W2। तो आई राइट differentiating with respect to W1 and W2। W1 के with respect करेंगे तो I'll get W2 F dash W1 W2 equals to F dash W1, W2 उधर नहीं आएगा since it will act as a constant, and second equation will be W1 F dash W1 W2 equals to F dash W2। ठीक है, इसमें करा विद रिस्पेक्ट टू W1 एंड इसको विद रिस्पेक्ट टू W2, राइट। ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों को आपस में अगर अब मैं डिवाइड करूं, डिवाइडिंग बोथ आई विल गेट, यहीं पे डाल देते हैं, I'll get W2, ये सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बाय W1 इज इक्वल्स टू F डैश W1 F डैश W2। इनवर्स में रिलेशन निकल के आ रहा है, राइट। फ्रॉम हेयर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो I'll get W2 F डैश ऑफ W2 इज इक्वल्स टू W1 F डैश ऑफ W1, मतलब दे आर कांस्टेंट, एंड इसको कांस्टेंट है तो लेट से k के इक्वल है ये, k की टर्म्स में f डैश W1 क्या होगा, k बाय W1, एंड f डैश W2 विल कम आउट टू बी k बाय W2। ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों को, क्या आएगा, f डैश डैश हट जाएगा, f ऑफ W1 विल कम आउट टू बी k log W1 प्लस c विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेरे पास एक ये रिलेशन निकल के आया, दोनों को करेंगे उसमें W2 आ जाएगा, तो W1 से आई विल रिमूव 1, तो मेरा एक कॉमन या जनरल फॉर्मूला निकल के आया विच इज द रिलेशन, एंड एफ डब्ल्यू क्या है, एस, तो दिस इज इक्वल्स टू एंट्रोपी। So this is my required relation which is known as the Boltzmann entropy relation. The final relation will be S is equals to K log W plus C. Now this C should be in accordance with third law of थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि एंट्रोपी की बात कौन सा लॉ करता है, थर्ड लॉ, और ऑब्वियसली उसको रिलेट टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी थर्ड लॉ ही करता है। तो ऑल्सो एट एब्सोल्यूट जीरो, एट टी इज इक्वल्स टू 0 केल्विन, एट 0 केल्विन W इज इक्वल्स टू 1 एंड S इज इक्वल्स टू 0। इसके अंदर अगर वैल्यू डालें तो आई विल गेट C का वैल्यू विल बी 0, देयरफॉर my final relation is S is equals to K log W। अब ये जो K है, this is my required relation, this topic is over, the second mini topic you can say इस K को I know this is Boltzmann constant, जब Boltzmann इस सारी चीज़ें कर रहा है उसी ने इसको नाम दिया है, तो this K is my Boltzmann constant, लेकिन इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। Now to find its value what we'll do is we'll consider isothermal process, एक हम carry out करेंगे isothermal process। Let us consider an ideal gas having initial pressure P1 and volume V1 and it is allowed to expand to the final volume V1 plus V2
and the final pressure is P2 and which is being carried out isothermally. The isothermal change in entropy of this gas will be given by प्रायरी प्रोबेबिलिटी हमने करी थी, दैट टाइम वी डिड इट इन द टर्म्स ऑफ एरिया. अब हमारे पास है वॉल्यूम, तो विल डू इट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. विल से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल in first chamber will be equals to V1 by V1 plus V2. This was for finding the की जगह पे I'll write one particle. ठीक है, अगर यहीं पे 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स होगा तो 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगाड्रो नंबर कैपिटल N. तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? V1 ओवर V1 प्लस V2 होल रेज टू पावर N. ठीक है. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इन चेम्बर 2 विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 ओवर V1 प्लस V2 होल रेज टू पावर एवोगाड्रोस नंबर. राइट. सो दिस इज माय P2 while this is my P1. The next step is entropy, change in entropy. So we'll say change in entropy denoted by delta S. delta S क्या होगा? K log W2 minus K log W1 because delta S is equals to S2 minus S1. So delta S will be K log W2 डिवाइडेड बाय W1. W2 W1 क्या है? प्रोबेबिलिटीज. वैल्यू पुट कर देते हैं. इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 की पावर n विच इज 1. सो आई विल गेट डेल्टा S विल बी इक्वल्स टू K log 1 बाय V1 ओवर V1 प्लस V2 होल रेज टू पावर n. क्लियर है? n क्योंकि 1 के ऊपर भी था और इसके ऊपर भी था तो आई कैन टेक इट एज कॉमन. n की पावर यहाँ आ जाएगी. आई विल गेट डेल्टा S विल बी इक्वल्स टू n K log V1 प्लस V2 होल डिवाइडेड बाय V1. दिस विल गिव मी माई चेंज इन एंट्रोपी विच इज आइसोथर्मल चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि वी आर कैरिंग आउट आइसोथर्मल प्रोसेस. राइट नाउ विल लीव दिस एक्सप्रेशन एज इट इज. एक बार के लिए यहाँ पे विल मेक इट स्टॉप. दिस विल बी माई फर्स्ट रिलेशन. नाउ इफ यू रिमेंबर जो भी हमने थर्मोडायनामिक्स में किया था, अगर हम वहाँ पे वापस जाते हैं, वहाँ पे व्हेन द गैस वाज चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम 1 to 2 and was the change in entropy delta S was given as C log T2 by T1 plus R log V1 plus V2 whole divided by V1. यही था. where C here is my specific heat capacity at constant volume, because volume का contribution यहाँ आ रहा है, तो here we were keeping the volume as constant. and when we are talking about isothermal process, तो इस change in entropy में this term will tend to 0. the same entropy का जो expression आएगा, this will come out to be R log V1 plus V2 divided by V1. now if I compare it with that relation, दोनों का सेम रिलेशन आया है, तो दैट मीन्स R is equals to N times K, where K की वैल्यू will come out to be R divided by N, where N is my Avogadro's number and R is my gas constant. So if I put these values, I'll get the value of K as 1.34 into 10 to power minus 23 joules per Kelvin.
So this is the value for the Boltzmann constant. With this we finish this topic of entropy and probability. Boltzmann ने बोला कि दोनों केसेस में इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर probability as well as entropy will be maximum. दोनों को हमने आपस में रिलेट करा, एक रफ आइडिया निकाला रिलेशन का, उस रिलेशन को सॉल्व किया, उसको डेरिवेट करके इक्वेशन पुट करके फाइनली वी केम टू सम कंक्लूजन. उस कंक्लूजन से, उस रिलेशन से वी पिक्ड अप k कि k का क्या वैल्यू आएगा, उसका क्या नाम दिया, एंड एट द एंड वी केम टू दिस वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. एंड विद दिस वी फिनिश दिस टॉपिक. आई होप सबको क्लियर है, राइट? डू रिवाइज इट, कीप मेकिंग योर नोट्स. एग्जाम्स आर वेरी नियर, डोंट टेक इट लाइटली. अपने एग्जाम्स अपने हाथ में लो, टेक चार्ज, स्टडी हार्ड, डू वेल. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.